मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी के 364 B 3 नंबर क्वार्टर में एक परिवार सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। यह परिवार था राजकुमार विश्वकर्मा और उनके दो छोटे छोटे बच्चे। राजकुमार रेलवे में नौकरी करते थे और यही उनका सरकारी क्वार्टर था। उनकी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उनका 8 साल का बेटा तनिष्क विश्वकर्मा जो 4th कक्षा का छात्र था। लेकिन इस घर की दीवारों में एक घड़ी चुप्पी थी, क्योंकि इस परिवार की मां यानी राजकुमार की पत्नी और दोनों बच्चों की मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका देहांत 2023 में हो चुका था। तब से ये परिवार 3 लोगों में ही सिमट गया था, एक पिता जो मां भी बन गया था और अपने बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित थे। वे सुबह उठते, खाना बनाते, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते, घर की साफ सफाई करते और फिर खुद ड्यूटी पर निकलते। शाम को लौटते और वही दिनचर्या दोहराते, सब कुछ अपने बच्चों के लिए। असल में यह परिवार मध्य प्रदेश के ही पिपरिया का रहने वाला था, लेकिन नौकरी के कारण उन्हें जबलपुर में रहना पड़ता था। पत्नी के निधन के बाद राजकुमार ने ठान लिया था कि परीक्षाओं के बाद वे बच्चों को लेकर वापस पिपरिया शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि रिश्तेदारों के बीच बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। फरवरी 2024 में काव्या और तनिष्क की बोर्ड और यूनिट परीक्षाएं थी। राजकुमार ने तय कर लिया था, जैसे ही ये परीक्षाएं खत्म होंगी वे तुरंत पिपरिया शिफ्ट हो जाएंगे। 16 मार्च को बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो रही थी और 17 मार्च को ट्रेन पकड़ने की तैयारी थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 15 मार्च 2024 की दोपहर थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच। पिपरिया में रहने वाली काव्या की चचेरी बहन के मोबाइल पर एक वॉइस नोट आता है। भेजने वाली थी काव्या। उसकी आवाज डरी हुई थी, कांप रही थी और उसने बस इतना कहा, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया। इतना कहकर वॉइस नोट कट गया। चचेरी बहन घबरा जाती है और तुरंत अपने पिता यानी राजकुमार के बड़े भाई को वह वॉइस नोट सुनाती है। राजकुमार का बड़ा भाई तुरंत फोन करता है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरे नंबर पर कॉल करता है, वहां भी सन्नाटा। अब बेचैनी बढ़ती है। राजकुमार के बड़े भाई जबलपुर में रहने वाले एक रिश्तेदार को कॉल करते हैं और बताते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुरंत जाकर देखो। जब वह रिश्तेदार क्वार्टर पहुंचता है तो घर बाहर से बंद मिलता है। घड़ी में वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30। वो पड़ोसियों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी राजकुमार या उनके बच्चों को सुबह से नहीं देख पाया था। अब माहौल और डरावना हो जाता है। रिश्तेदार पुलिस को फोन करता है। पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंचती है और दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल होती है, हर तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे। पूरा घर खामोशी में डूबा था, लेकिन दीवारें जैसे चीख रही थी। बाथरूम में राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। अब काव्या और तनिष्क की तलाश शुरू होती है। कुछ देर बाद जब फ्रिज खोला जाता है तो हर किसी की रूह कांप जाती है। फ्रिज के अंदर तनिष्क की निर्जीव देह रखी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, काव्या कहाँ है? वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया कि राजकुमार और तनिष्क
दोनों के सिर पर धारदार हथियार से वार करके उन्हें मारा गया था। और अब दो ही संभावनाएं बचती थी, या तो काव्या का अपहरण हुआ था, या फिर काव्या भी इसमें किसी तरह से शामिल थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जबलपुर के इस डबल मर्डर केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की स्टोरी लाती रहती हूँ। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। अब देखते ही देखते यह मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। न्यूज़ में यह बहुत तेजी से वायरल हो गया था, और इसी के चलते पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले शुरुआत करती है उस वॉइस नोट से जो काव्या की कज़न को काव्या के मोबाइल से भेजा गया था। उस वॉइस नोट में सिर्फ इतना ही बोला गया था कि पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया। यानी कि यहाँ पर पुलिस को पहली थ्योरी यह मिलती है कि हो सकता है कि कोई मुकुल है जिसने पहले राजकुमार और उनके बेटे तनिष्क की हत्या की और बाद में काव्या को किडनैप करके ले गया। यानी कि पुलिस का पहला सस्पेक्ट था मुकुल। पुलिस को पता करना था कि आखिर यह मुकुल कौन है और यह काव्या को कहाँ लेकर गया है। थोड़ी सी छानबीन से मालूम चलता है कि मुकुल कोई और नहीं, बल्कि काव्या के पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का है। अब पुलिस यहाँ पर उस कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तो पुलिस भी यहाँ पर शॉक हो जाती है। उस सीसीटीवी फुटेज में तकरीबन 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी स्कूटी पर घर से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। वह मेन डोर पर भी जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पीछे पीछे काव्या अपने हाथ में अपना फोन लेकर पैदल पैदल जाते हुए दिखाई देती है। अब पुलिस अभी तक जो थ्योरी बना रही थी कि हो सकता है कि मुकुल ने बाप बेटे का मर्डर करके बेटी को किडनैप किया हो, वह थ्योरी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि काव्या बहुत ही आराम से मुकुल की स्कूटी के पीछे जा रही थी। अब पुलिस बाकी सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए देखती है कि पहले मुकुल नजदीक के रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां पर उसके साथ काव्या भी स्कूटी पर बैठी हुई थी। यानी कि यहाँ से यह मालूम चल रहा था कि काव्या का कोई किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि काव्या अपनी मर्जी से मुकुल के साथ जा रही थी। अब पुलिस को यह तो मालूम चल गया था कि हत्याकांड के पीछे मुकुल का ही हाथ है, लेकिन पुलिस इसलिए कंफ्यूज थी कि काव्या उसके साथ अपनी मर्जी से क्यों जा रही थी। कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर था। इसी के चलते पुलिस जहां जहां से वे लोग गुजर रहे थे, उन सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। उससे यह तो क्लियर हो जाता है कि काव्या का कोई किडनैप वगैरह तो नहीं हुआ है, वह अपनी मर्जी से ही मुकुल के साथ जा रही है। क्योंकि पहले वे लोग नजदीक के रेलवे स्टेशन पर अंदर जाते हैं, लेकिन वहां से वे कोई ट्रेन नहीं लेते हैं, बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वे एक बस में बैठते हैं और उस बस में कुछ किलोमीटर का सफर करके रास्ते में उतर जाते हैं। वहां से वे दूसरी बस चेंज करते हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। अब पुलिस यहाँ पर 4 टीमें बनाती है। 2 टीमें इन लोगों के पीछे लगी हुई थीं, जबकि 2 टीमें इनके बैकग्राउंड को चेक कर रही थी। इसी बैकग्राउंड में पुलिस को मालूम चलता है कि सितंबर 2023 में मुकुल काव्या को लेकर भाग गया था। यानी कि ये दोनों घर से फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें 4 से 5 दिन के बाद हरिद्वार से पकड़ लिया था, जिसके बाद काव्या के फादर ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में की
और मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में भेज दिया गया। वह 15 दिन जेल में रहा, लेकिन उसके बाद उसे बेल मिल गई थी। काव्या को समझा बुझाकर उन्होंने घर रख लिया। काव्या के इसी बिहेवियर को लेकर राजकुमार अपने गांव, यानी कि अपने पैतृक गांव पेपर शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि वहां पर उनका बाकी परिवार भी रहता था। अब यहाँ से यह केस बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा था कि हो न हो, काव्या भी मुकुल के साथ मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर ही राजकुमार और तनिष्क की हत्या की है। लेकिन पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ा टास्क यह था कि किसी भी तरह से मुकुल और काव्या को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस यहाँ पर मुकुल के घरवालों से भी पूछताछ करती है, तो उसमें पाया जाता है कि मुकुल केवल 12वीं पास है। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन बीच में ही अपने कॉलेज को ड्रॉप करके घर आ गया था। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का काफी शौक था, इसलिए वह हर समय या तो जिम में रहा करता था या फिर ऑनलाइन अपने फोटोज वगैरह पोस्ट करता था। और इसी बीच उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाली काव्या से हो जाती है। काव्या की उम्र महज 16 साल थी। वह 10वीं क्लास की छात्रा थी। वह मुकुल के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट गई थी। इसी प्यार के चलते सितंबर 2023 में ये दोनों घर से भाग गए थे। मुकुल के घरवाले पुलिस को बताते हैं कि मुकुल का व्यवहार बहुत ही आक्रामक था। जब उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा और वह 15 दिन जेल में रहा, तब से वह पूरी तरह बदल गया था। जेल से निकलने के बाद वह और भी गुस्सैल हो गया। वह साउथ की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखा करता था। उन मूवीज से प्रेरित होकर वह कुछ न कुछ प्लान करता रहता था, जिसका शायद उसके परिवार को भी अंदाजा नहीं था। इधर पुलिस की टीमें, जो काव्या और मुकुल के पीछे लगी थीं, उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही थी। न तो उन्होंने अपने मोबाइल ऑन किए थे और न ही अपनी लोकेशन को स्थिर रखा। वे लगातार जगह बदल रहे थे। पहले वे भोपाल गए, फिर कटनी, सिहोरा, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, हरिद्वार, ऐसी कई जगहों पर उन्हें सीसीटीवी कैमरों में देखा गया। वे इतनी चतुराई से खुद को छिपा रहे थे कि पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। इसी बीच पुलिस ने मुकुल पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उसकी तस्वीरें जगह-जगह वायरल कर दी गईं। अयोध्या, वाराणसी, आगरा, सभी जगह की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया कि एक लड़का और लड़की इस तरह फरार हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। 17 मार्च 2024 को काव्या का मोबाइल कुछ देर के लिए ऑन हुआ। चूंकि वह सर्विलांस पर था, पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई। उस वक्त वे दोनों पुणे में थे। पुलिस ने तुरंत पुणे पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक वे वहां से भी फरार हो चुके थे। दरअसल एक रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए काव्या ने अपना मोबाइल ऑन किया था। इसके बाद उनकी लोकेशन वैशाखापत्तनम, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी देखी गई। इस तरह 2 महीने बीत गए, लेकिन उनकी होशियारी के आगे पुलिस बेबस थी। फिर आया 28 मई 2024 का दिन। इस हत्याकांड को तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल के वेटिंग हॉल में एक महिला पुलिस कांस्टेबल जा रही थी। तभी उसकी नज़र वहां लेटी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि वही काव्या थी, जिसके पिता और भाई की हत्या हुई थी। कुछ देर बाद वहां मुकुल भी आया। वह उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वह फरार थी।
महिला कांस्टेबल ने बड़ी होशियारी से काम लिया। चूंकि इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया और न्यूज़ में खूब वायरल थी, वह उन्हें तुरंत पहचान गई। वह काव्या के पास गई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुकुल को शक हो गया। उसे लगा कि अब वे पकड़े जाएंगे। उसने महिला कांस्टेबल से कहा, मैं अपना सामान लेकर 5 मिनट में आता हूँ, और वह वहां से फरार हो गया। महिला कांस्टेबल ने काव्या को तुरंत अरेस्ट कर लिया और जबलपुर पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में काव्या ने बताया कि वह मुकुल से बेहद प्यार करती थी। इसी प्यार के चलते सितंबर 2023 में वह उसके साथ चली गई थी। लेकिन उनके इस प्यार के बीच में उसके पिता राजकुमार आड़े आ रहे थे। 2023 में उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल को जेल भिजवा दिया था। इस बात से काव्या बहुत दुखी थी। वह अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। काव्या ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, फिर देखेंगे। इस पूरे प्रकरण के चलते राजकुमार अपनी फैमिली को लेकर पिपरिया शिफ्ट होने की योजना बना रहे थे। काव्या यह बात जानती थी। उसे लगता था कि अगर वह पिपरिया चली गई तो जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा और वह मुकुल से मिल नहीं पाएगी। इसी डर और प्यार ने उसे मुकुल के साथ एक खतरनाक प्लान बनाने को मजबूर किया। मुकुल, जो जेल से आने के बाद और आक्रामक हो गया था, अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह साउथ की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखकर प्रेरित होता था। उसने प्लान बनाया कि वह राजकुमार और उनके बेटे तनिष्क को रास्ते से हटा देगा और काव्या को अपने साथ ले जाएगा। काव्या को पता था कि 17 मार्च 2024 को उनकी फैमिली पिपरिया शिफ्ट होने वाली है। इसलिए 15 मार्च 2024 को ही उसने मुकुल के साथ मिलकर यह खौफनाक प्लान तैयार किया। मुकुल ने ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किया, एक कुल्हाड़ी, एक बड़ा धारदार चाकू और कुछ और हैंड ग्लव्स होते हैं। ये सारी चीजें वह ऑनलाइन मंगाता है। 15 तारीख की सुबह वह पिछला दरवाजा से काव्या के घर में दाखिल हो जाता है। मौका मिलते ही वह काव्या के पिता राजकुमार पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। यह हमला इतना जोरदार था कि राजकुमार की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। मुकुल फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वह जिम वगैरह करता था। इसी बीच काव्या का छोटा भाई तनिष्क, जिसकी उम्र महज 8 साल थी, जाग जाता है। काव्या सोचती है कि अगर वह जिंदा रहा तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए मुकुल उसे भी रास्ते से हटा देता है। उसकी डेड बॉडी को कंबल में लपेटकर फ्रिज में छिपा देता है। इसके बाद दोनों कुछ देर घर में ही रुकते हैं। वे अपना अगला प्लान बनाते हैं। फिर बारी-बारी से घर से निकल जाते हैं। मूवीज देखने के कारण ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि पुलिस से कैसे छिपना है। काव्या के पास अपने पिता का एटीएम कार्ड भी था। 60 दिनों के अंदर इन्होंने तकरीबन 1 लाख रुपए उड़ा दिए। लेकिन इसके बाद उनके पैसे खत्म हो गए। मजबूरी में वे भंडारे वगैरह में खाना खाकर गुजारा करने लगे। मुकुल को भी अब एहसास हो गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए कुछ दिनों बाद वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि काव्या माइनर थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। लेकिन मुकुल, जो बालिग था, उसे जेल में डाल दिया गया। आगे चलकर इन दोनों को सजा जरूर होगी।
लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंधा प्यार न सिर्फ आपके रिश्तों को तार-तार कर देता है, बल्कि जिंदगियां भी तबाह कर सकता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। अंधा प्यार और गलत रास्ता जिंदगी को तबाह कर सकता है। बच्चों पर ध्यान दें, उनकी गतिविधियों को समझें और उन्हें सही गलत का फर्क सिखाएं। गलत संगत से बचें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सतर्क रहें, क्योंकि एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है।